Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Mishal Khan and welcome to the Financial Diaries. ट्रेडिंग की दुनिया में दो बहुत मशहूर तरीके हैं, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। काफ़ी बिगनर्स ये सोचकर परेशान होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि आइदर उन्हें स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए या फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए। किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होते हैं, किस में ज़्यादा रिस्क है और कौन सा पाथ उनको सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं और आपके लिए इन दोनों में से बेस्ट कौन सा पाथ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सपोज़ करेंगे आपके पास $1000 हैं। आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि $1000 का बिटकॉइन ख़रीद लें क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने वाली है। आप अपनी दोस्त की बात मानते हैं और $1000 का बिटकॉइन ख़रीद कर अपने वॉलेट में रख लेते हैं, डिजिटल वॉलेट में। चंद महीनों बाद, 4 से 5 महीनों बाद जब आप उस वॉलेट को चेक करते हैं तो आपके पास $1400 होते हैं। यानी कि आपने जो कॉइन $1000 का ख़रीदा था उसकी प्राइस बढ़कर $1400 हो चुकी है, विच मीन्स कि आपने $400 इसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया है। सो सिंपली दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में आपका एसेट या आपका कॉइन जो भी आप ख़रीदते हैं वो एक्चुअल में आपके पास होता है और आप जितना भी चाहें उसको होल्ड कर सकते हैं अपने पास। आप 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 20 साल, 50 साल, इट डिपेंड्स ऑन यू। स्पॉट ट्रेडिंग को आप सीधी इन्वेस्टमेंट समझ लो। जैसे आप सोना ख़रीदते हैं और अपने पास रखते हैं और आप जो है उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वक्तों में सोने की कीमत बढ़ जाएगी। आप सोने को छू सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, अपने पास लॉकर में सेफ रख सकते हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन आपके पास होती है। इसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास क्रिप्टो होता है। बिटकॉइन या इथेरियम या जो भी कॉइन आप ख़रीदते हैं वो एक्चुअल में आपके डिजिटल वॉलेट में होता है। आप जब भी चाहें उसे बेच सकते हैं, आप जितना चाहें उसे होल्ड कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है क्योंकि जितने पैसे आपके पास होते हैं एक्चुअल में आप सिर्फ उतने का ही कॉइन ख़रीद सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। लॉस भी काफ़ी लिमिटेड है क्योंकि आपके पास एक्चुअल कॉइन की पोजेशन होती है। तो बिगनर्स के लिए स्पॉट ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप न्यू हैं तो आप सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग पर अपना ध्यान लगाइए, स्पॉट ट्रेडिंग करें, साल 2 साल उसके ऊपर लगाएं, उसको समझें, उसके थ्रू मार्केट को समझें और उसके बाद ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाएं। अब सपोज़ करें कि आपके पास $100 हैं। आप मार्केट का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के मुताबिक मार्केट की जो प्राइस है, आप बिटकॉइन लेट्स सपोज़ ख़रीदते हैं तो उसकी प्राइस जो है ऊपर जाने वाली है। तो आप $100 को यूज़ करते हुए आप लेवरेज लेते हैं और $1000 की पोजीशन को ओपन कर लेते हैं। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज होता है पैसे बोरो करना। यानी कि आप जो है, आपका जो ब्रोकर है, आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप उससे जो है पैसे लेवरेज करते हैं, बोरो करते हैं। तो $100 यूज़ करते हुए आपने $1000 की पोजीशन ओपन की। अगर मार्केट सिर्फ 2 से 3% भी ऊपर जाता है तो आपको आपके $100 पे 130 या 150 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाती है सिर्फ कुछ परसेंटेज से भी तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। यहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा बनता है और काफ़ी तेज़ी से बनता है, लेकिन आपको लॉस भी बहुत तेज़ी से हो सकता है अगर आप बग़ैर एनालिसिस के, अगर आप बग़ैर मार्केट को समझे हुए मार्केट में एंटर होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से मार्केट को समझें, सीखें।
फ्यूचर्स ट्रेडिंग को समझने के लिए आप इसे एक तरह की शर्त या प्रॉमिस समझ लो। लेट सपोज आप और आपका दोस्त एक डील करते हैं। आप कहते हो कि अगले हफ्ते पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, आपका दोस्त कहता है कि अगले हफ्ते पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जाएंगी। आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो अपने दोस्त के साथ। अगर पेट्रोल की प्राइस ऊपर चली जाती है तो आप जीत जाते हो, और अगर नीचे जाती है तो आपका दोस्त जीत जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी यही होता है। आप असल में एसेट की पोजेशन नहीं लेते हो, बल्कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे एक्साइटिंग और रिस्की पार्ट होता है लेवरेज। ये वैसे ही है जैसे आप बैंक से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हो। अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस फेल होता है तो कई ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ट्रेडिंग में लेवरेज का मतलब है कि आप अपने छोटे पैसों से भी बड़ी पोजीशन खोल सकते हो। जैसे $100 आपके पास हैं और आप 10x की लेवरेज लेते हो तो आप $1000 की पोजीशन खोल सकते हो। मार्केट थोड़ी सी भी अप जाती है तो आपको 100% प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ी भी डाउन गई तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल वॉश हो सकता है। अब इमेजिन करो एक इंडिविजुअल है अली। वो सुनता है कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। वो ट्रेडिंग में चला जाता है बगैर किसी नॉलेज के। उसके पास $200 होते हैं और वो 50x की लेवरेज लेकर अपनी फ्यूचर्स में पोजीशन ओपन कर लेता है। मार्केट उसके फेवर में नहीं जाती और उसका पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल है अहमद। वो $200 से स्पॉट में पोजीशन ओपन करता है। एक महीने बाद उसकी जो अकाउंट की पोजीशन है वो $250 हो चुकी होती है। तो दोनों का अप्रोच अलग था। अली ने पैसा जल्दी चाहा और बगैर किसी एक्सपीरियंस के ट्रेडिंग में चला गया और अपना लॉस करवा बैठा। दूसरी तरफ अहमद ने पेशेंस रखा। उसको प्रॉफिट भले कम, लेकिन उसका अकाउंट सेफ रहा। तो यहाँ एक लेसन क्लियर होता है कि अगर आप बिगिनर हो तो हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में आपका लॉस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और स्पॉट ट्रेडिंग में रहते हुए आप मार्केट को अच्छी तरह समझ पाते हो, लेसन्स को लर्न करते हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो बगैर किसी रिस्क के। फ्यूचर्स में तभी जाओ जब आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आता हो, चार्ट्स का एक्सपीरियंस हो और रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर नॉलेज हो। फ्यूचर ट्रेडिंग एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसे बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके ऊपर एक बहुत सालों तक प्रैक्टिस की हुई है, तो ही वो बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट बना सकते हैं कुछ ही टाइम में। लेकिन अगर आप बगैर एक्सपीरियंस के जाओगे तो जो भी पैसा आप लेकर आ रहे हो मार्केट में वो सारा आप गंवा बैठोगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो कभी भी उसमें हाई लेवरेज मत रखो। अक्सर लोग जो हैं 50x और 100x की लेवरेज ले लेते हैं और काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका पैसा जो है मिनटों में बहुत ज़्यादा बनने वाला है, लेकिन वो अपना पूरा अकाउंट वॉश करवा देते हैं। अगर आपको लेवरेज लेनी भी है तो 3x या 5x की ले लें। इससे ये होगा कि आप जो हैं सेफ रहेंगे, आपका अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होगा। अगर आप न्यू हो तो ट्रेडिंग में सिर्फ वही पैसा लगाओ जो आप लूज़ करने की कैपेसिटी रखते हो। ये नहीं कि आपने जो है अपने घर में जो सोना पड़ा है वो बेच दिया और ट्रेडिंग में लगा दिया, या आपने अपनी बाइक बेचकर ट्रेडिंग में लगा दी। ऐसा ना करें। अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब करते रहें, जॉब कभी भी नहीं छोड़ना ये सोच के कि मैं तो अब ट्रेडिंग में आ गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप ट्रेडिंग में स्टेबल नहीं हो जाते तब तक आप जॉब करते रहें। जॉब से आप जो पैसा कमाते हैं उसका आप 10% ट्रेडिंग में लगाएं और उसको अच्छे से आप सीखें। जब आपको लगे
कि आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं तो आप जॉब छोड़ने का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए या फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पॉट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर आप न्यू हो मार्केट में तो आप स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसा भले ही ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बगैर किसी नॉलेज के फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। तो मेरी हमेशा आपको यही राय होगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्पॉट ट्रेडिंग से ही स्टार्ट। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप स्पॉट ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं या फ्यूचर्स ट्रेडिंग को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।